दोस्तों, अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी ने सीक्रेटली यहाँ पे यूक्रेन के 20% एरिया को बेचने की है बड़ी तैयारी। और आखिर यूएस से यूक्रेन को क्यों बेचना चाहता है, इन सारी बातों को समझेंगे। और यहाँ पे जर्मन स्वीडिश अखबार ने क्या दावे किए हैं और क्यों अमेरिका इस समय इतना बौखलाया हुआ है इस जंग को खत्म करने के लिए, सारी बातों को जानेंगे। हाल ही में एक अखबार में हमें मालूम चला है, दावों पता चला है कि अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक समझौता कराना चाहते हैं रूस और यूक्रेन के बीच। और यूएस की यहाँ पर एक स्पेशल टीम रशिया गई थी जनवरी में, और जनवरी में इन्होंने रशिया में जाके एक शर्त रखी। वो शर्त किस प्रकार की थी, तो यहाँ पे शर्त में कहा गया कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप ये वॉर जल्द से जल्द एंड कर दें, और आप इस वॉर को एंड करने के लिए आपको यूक्रेन जीतना था, तो हम आपको डोनबास लुहांस्क वाले एरिया को, मतलब कि 20% हम आपको यूक्रेन दिला दे रहे हैं, और आप इस जंग को यहीं एंड कीजिए, वर्ल्ड पीस की तरफ जाए और शांति समझौता कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये यूक्रेन को ये बात बताते हैं। अब रूस ने इस पे कहा कि भाई देखो, मुझे मालूम है कि हम ये जंग जीत के रहेंगे, तो हम हार नहीं मानेंगे, हम पूरा जंग जीत के रहेंगे। और चलो इनका ठीक है। यूक्रेन ने कहा क्या कहा कि हम किसी भी कंडीशन में देश को बंटने नहीं देंगे और हम इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। कुल मिला के अमेरिका का ये ऑफर रूस ने भी और यूक्रेन ने दोनों को रिजेक्ट किया। आई थिंक यहाँ पर ये जो चीज़ यूएसए कर रहा था, आई पर्सनली मैं इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे दुनिया में शांति बैठती और साथ ही साथ दुनिया की इकोनॉमी को संभालने का मौका मिलता, जिसकी वजह से बहुत से देश जो बर्बाद हुए उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती थी। लेकिन ये दोनों ही देशों का बड़ा बेवकूफ़ी बना मुझे फैसला लगा है। अब यहाँ पे बात करते हैं रशिया को, कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि रशिया जान रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है, तो आखिर में परमाणु बम चला के ये सब चीज़ जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे पुतिन को भी थोड़ी सी दिमाग से काम लेना चाहिए, और 20% जो उनका मेन गोल था वो तो उनको बैठे बैठाए मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे यूएस क्यों ऐसा करना चाह रहा है, तो इसके पीछे भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा करती है कि जो चाइना है वो अब यूएस के लिए एक खतरा बन रहा है। देखिए, सुपर पावर की जंग बहुत खतरनाक होती है। पहले पायदान पे दुनिया को लीड हर एक देश करना चाहता है। अभी तक ये लीडर की मैं बात करूँ तो वो ऑल वी नो अमेरिका, हम कितना भी उसे गरिया लें, लेकिन वो अकेला सोल सुपर पावर था इस पूरी दुनिया का। लेकिन अब चाइना उसे बहुत कड़ी चुनौती दे रहा है, कभी ताइवान पे हमला करने की धमकी दे रहा है, कभी साउथ कोरिया, कभी जापान। तो यहाँ पे ये जो अमेरिका है वो यूक्रेन पे ना फोकस करके अपना पूरा फोकस चाइना पे करना चाहता है, उसकी बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए। तो कुल मिला के ये इनका प्लान है, ये इनका किस्सा है। हालांकि पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया तो जेलेंस्की ने भी रिजेक्ट कर दिया, और ये दोनों ने जो रिजेक्ट किया है वो बड़ी बेवकूफ़ी बड़ी फैसला है। इसकी वजह से और जंग आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे अमेरिका भी एक प्रकार से थक चुका है। अब वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका ये जेलेंस्की से कह दे ऐसा है भैया, अब तुम अपना रैंक खुद लड़ो, हमसे पैसा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अमेरिका को भी फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है करंट टाइम में, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, अमेरिका के लिए वो सरदर्द से भरकर और कुछ नहीं। और दोस्तों, आपको ये अमेरिका का ऑफर क्या सही लगता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वैसे वर्ल्ड न्यूज़ को जानने के लिए, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स को समझने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्ल्ड फोरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।